This reading is only and only for twin flames. If you're on a twin flame journey, then this reading is for you. To check the current energies of your partner, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी फिलहाल में क्या है. बाहर से आपके पार्टनर आपको दिखा रहे हैं सब ठीक है, मैं खुश हूँ, मैं कूल हूँ. ये डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की रीडिंग है. ये मैं पढ़ रही हूँ डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी और मेरे कलेक्टिव है डिवाइन फेमिनिन. डिवाइन फेमिनिन आप मेल बॉडी में भी हो सकते हो, फीमेल बॉडी में भी हो सकते हो, ठीक है. सो यू विल नो you are a divine feminine. You will just know you're a divine feminine, right? So getting back to the reading, आपके divine masculine currently बता रहे हैं मैं ठीक हूँ, मैं ओके हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है या टोटल नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, पर असलियत में ये उनकी हालत है. वो अपने सारे बर्डन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बखूबी निभाना चाहते हैं. हमें पता है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स कैसे हो सकते हैं. उनको सोसाइटी की बड़ी फ़िक्र होती है. उनको ऐसे होता है कि मुझे कोई गलत ना बोले, मुझे मेरा काम परफेक्शन से करना है, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, ओके. बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब वो अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ इनजस्टिस करते हैं, ठीक है, खुद के अंदर भी और बाहर वाली डिवाइन फेमिनिन पर भी. सो उनकी हालत अब ऐसी बनी रखी है जहाँ पर वो बलून्स पे चल रहे हैं, ठीक है. कितनी भी कोशिश कर रहे हैं अपना काम ठीक ठाक से करने की, सबको खुश रखने की, बट यहाँ पर सिर्फ एक बंदर बैठा है उनका बलून पॉप करने के लिए, और वो आपको पता है क्या होगा, गिर जाएंगे, ठीक है. आप करंटली ऐसी एनर्जी में हो, सेल्फ लव की एनर्जी में हो, ठीक है, जहाँ पर ना आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो ना उनको एक्सेप्ट कर रहे हो. बेसिकली आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है. ये वो फेमिनिन के लिए जो पूरे के पूरे सेल्फ लव में है. उनको पता है ये जर्नी क्या है और ये जर्नी कैसे हैंडल करनी है. आपका फोकस सिर्फ आप पर है, आपके हीलिंग पे है, आपके चक्रास पे है, आपके जर्नी पे है, ठीक है. एंड आप करंटली पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हो. मेरी हीलिंग कितने दूर तक जा सकती है और कहाँ तक जा सकती है. बट आपके पार्टनर के लाइफ में ऐसे कुछ हुआ है, वो अवेकनिंग के थ्रू जा रहे हैं, डिवाइन उनको ट्रिगर्स दे रहे हैं, एंड दे हैव नो ऑप्शन बट टू गो थ्रू दोज ट्रिगर्स, ठीक है. एंड इसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं या हो चुके हैं. उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ और कैसे करूँ. साथ ही टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे वो लटके हुए हैं दो ऑप्शंस के बीच में, और वो उनको पागल बना रहा है कि मैं इस तरफ जाऊँ या मैं उस तरफ जाऊँ, ठीक है. उनको किस तरफ जाना है पता है ना, उनको इस तरफ जाना है ना उनको उस तरफ जाना है. इतने सारे लोग, इतनी सारी बातें. अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हो और ये रीडिंग सुन रहे हो तो ट्यून इनटू योरसेल्फ एंड फॉलो योर ओन इंट्यूशन. टेक अ पॉज, टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीवन एंड एवरीथिंग राइट नाउ. आपके डिवाइन मैस्कुलिन को सिर्फ उनके साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, ठीक है. और तभी ही वो अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे और एग्जिस्टेंस उनसे बातें करने लगेगी एंड उनको एक ब्रेक थ्रू आएगा. टावर का मूवमेंट इसलिए हम भगवान हमें दे रहे हैं ताकि हमें ब्रेक थ्रू मिले, राइट. हमें समझ में आए हमारी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, गलतियाँ कहाँ हो रही है, एंड साथ में ही आपके डिवाइन मैस्कुलिन को हीलिंग की ज़रूरत है. यहाँ पर आपको यू डोंट हैव टू गेट इन टच विद देम, ओके. आपको उनको उनके हाल पर छोड़ देना है. जैसे डिवाइन ने आपको रास्ता बताया वैसे डिवाइन उनको भी रास्ता बताएंगे. करंटली राइट नाउ यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकॉज आप जितना सेल्फ लव में रहोगे, आप जितना खुद के चक्रा सिस्टम पे काम करोगे, आप खुद को जितना अवेकनिंग में ले आओगे, जितना खुद पे हीलिंग करोगे, जितना खुद पे वर्क करोगे, उतनी ही अवेकनिंग आपके डिवाइन मैस्कुलिन को हो रही है. इसीलिए तो देखो ना, दे आर गोइंग थ्रू द टावर मूवमेंट एंड लुक एट यू, व्हाट आर यू गोइंग थ्रू. दे आर रिसीविंग टावर मूवमेंट बिकॉज you are in your patience, you are in your own world, you are in your self love. तो यहाँ पर हमारे डिवाइन मैस्कुलिन हमें लेसन देने आते हैं, हमें सीख देने आते हैं, हमें अवेकनिंग देने आते हैं. दुनिया चाहे आपसे कितनी भी बुरी तरीके से बर्ताव क्यों ना करे, चाहे वो आपके इमीडिएट सगे वाले क्यों ना हो, पर जब आपको फाइनल किक कब मिलता है पता है, फाइनल अवेकनिंग के. तो अब तो अवेकनिंग होना ही है.
जब डिवाइन मैस्कुलिन आपको किक देता है और फिर जैसे आपकी अवेकनिंग होती है एंड जैसे आपको रियलाइज़ होता है कि मेरे साथ डिवाइन मैस्कुलिन ने भी वही किया है जो मेरे साथ बाकी के लोग कर रहे हैं, पर मुझे इतना पिंच क्यों हुआ? सेम चीज़ हो रहा था, मैं अवेकन नहीं हो रही थी, पर डिवाइन मैस्कुलिन जब मेरे साथ सेम चीज़ करते हैं ना तो मुझे तो तुरंत समझ में आ जाता है। तो देख रहे हो आपके डिवाइन मैस्कुलिन का रोल क्या है आपके लाइफ में। यस, लव है, अप्रिसिएशन है, दे आर द पार्ट ऑफ योर ओन हाफ सोल एंड दैट इज़ वाई योर हाफ सोल इज़ अवेकनिंग यू। चाहे यूनियन हो या चाहे यूनियन ना हो, आपको खुद को अंदर से यूनियन ले आना है। ये एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए आपके लाइफ में कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे डिवाइन मैस्कुलिन को चेसिंग एनर्जी में बिल्कुल नहीं आना है। जब मुझे क्रेविंग आ रही है तो मैं मेरे अपने आप को या तो जाप भक्ति में इन्वॉल्व कर लूँ, या तो घर के कामों में या तो ऑफिस के कामों में इन्वॉल्व कर लूँ, या तो मेरा हीलिंग कर लूँ, पढ़ लूँ, टीवी देख लूँ, पर डिवाइन मैस्कुलिन के एनर्जी को ना ही एंटरटेन करना है और ना ही आपको क्रेविंग हो तो उनके पीछे भागना है। नहीं तो ये आपने जो एनर्जी इतना प्यारा बनाया है ना, ये रिवर्स हो जाएगा, ये आप बन जाओगे। क्या आपको दोबारा से ऐसे बनना है? नहीं बनना है, राइट? तो there are a lot of possibilities for you which are beyond love, which are beyond the divine masculine, which is beyond the other half you are craving. बहुत सी चीज़ें करनी है आपको, जागरूक होइए, अपना सोल पर्पस कीजिए, हीलिंग कीजिए। ये दुनिया को आपकी ज़रूरत है और आपको खुद की आपकी ज़रूरत है, ठीक है? और एक दिन आएगा कि आप इतने व्यस्त हो जाओगे कि आप किसी को भी चेस नहीं करोगे, डिवाइन मैस्कुलिन को भी नहीं चेस करोगे, क्योंकि आप अंदर से पीस में रहोगे और आप अंदर से एक पीसफुल एनर्जी में रहोगे। क्या करना है ऐसे इंसान के साथ आपको रह के जो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, जो आपको बार बार बता रहा है कि आप मेरी प्रायोरिटी नहीं हो, जो बार बार आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। सेल्फ रेस्पेक्ट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन दिस जर्नी, ठीक है? सो दिस रीडिंग एंड दिस गाइडेंस इज प्योरली फॉर ट्विन फ्लेम्स. इफ यू आर अ ट्विन फ्लेम एंड you have just begun your journey, then you can take your reading, you can take your guidance from me. All right, claim this beautiful energy for yourself and pray and claim the energy that your divine masculine goes through an awakening and they awaken to do the just thing and the right thing for everyone involved. और एक समय आएगा जहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलिन को, और आपको भी ये पता है अंदर से, पर आप पता है आप क्यों चेस करते हो उनको? यू चेस अ डिवाइन मैस्कुलिन आउट ऑफ फियर एंड यू चेस अ डिवाइन मैस्कुलिन आउट ऑफ लैक. जब आप आपके डर को कॉन्फिडेंस में रिप्लेस करोगे कि कोई नहीं है ना मेरे साथ, मैं खुद एक वन मैन आर्मी हूँ. और एक तो मैंने बोला डर, और एक तो मैंने क्या बोला दूसरी चीज़, वन इज़ फियर एंड वन इज़, देखो मैं भूल गई, ऐसे ही होता है मेरे डाउनलोड्स में, मैं कभी कभी स्किप कर जाती हूँ, ठीक है? सो दिस इज़ योर एनर्जी so far. It's a beautiful energy for you and I kind of like the energy which the divine masculine is going through too. We don't want anyone to suffer, but what you can do is, आपको पता है एज अ डिवाइन फेमिनिन अगर आप बैलेंस में रहोगे ना, आपके डिवाइन मैस्कुलिन को लेसन्स मिलेंगे और बहुत जल्दी वो भी बैलेंस में आ जाएंगे, ठीक है? तो अपना हीलिंग कीजिए. एंड मैं वापस सोच रही हूँ मैंने क्या बोला था. एक तो फियर था एंड एक तो लैक, ठीक है? तो आपके अंदर लैक कहाँ है आप मुझे बताइए. आप ये कार्ड्स देख के मुझे बताइए आपके अंदर लैक कहाँ है. कहाँ आपको एम्प्रेस एनर्जी में लैक लग रहा है, या कहाँ पे आपको ये पेशेंस वाले एनर्जी में लैक लग रहा है. आपके अंदर इतना सारा प्यार था उनको देने के लिए, अब आप खुद को तो देख के देखिए. 3 साल तक खुद को प्रायोरिटी बनाइए, खुद के पीछे भागिए, फिर हम देखते हैं कि आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी. और जब आपके डिवाइन मैस्कुलिन आएंगे आपके साथ यूनियन में, जब भी वो आएंगे, जितने भी सालों के बाद वो आएंगे, ज़्यादा हमें एक्सटेंड भी नहीं करनी है, तब आप देखना कि कैसे आप दोनों इक्वल बनोगे. आपको भी तो खुद पे काम करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं पिकअप कर रही हूँ एनर्जी ऑफ फियर एंड लैक इन द डिवाइन फेमिनिन. आपको एम्प्रेस वाले एनर्जी में आना है और खुद को प्यार और वो सारी चीज़ें देनी है जो आप डिवाइन मैस्कुलिन और आपके कार्मिक से एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है? कमेंट कीजिए इफ़ यू आर अ ट्विन फ्लेम, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इफ़ यू नो अ ट्विन फ्लेम एंड दे नीड सपोर्ट.